क्योंकि 26वीं तरमीम उसके अंदर आप लोगों की हिमायत किस हद तक शामिल थी, पीटीआई ऑन बोर्ड थी नहीं थी, ये हम देख रहे हैं कि एक बड़ी बहस है। और फिर मखसूस नशिस्तों को लेकर भी सर इस वक्त जो है वो बहुत बातचीत की जा रही है। गो के जो है आपके वकील हैं वो गए थे कोर्ट में बाकायदा ये जो नशिस्तें हैं इनको क्लेम करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग एक सवाल कर रहे हैं कि क्या JUIF जो है इन नशिस्तों को एक्सेप्ट करेगी सर जो आ रही है आपके हिस्से में? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि 26वीं तरमीम तो बिल्कुल रोशन की तरह यहाँ है, सबके सामने है, सबको पता है। पीटीआई के दोस्त हमारे पास आते भी रहे हैं, मिलते भी रहे हैं और हर चीज़ में हमने इनको ऑन बोर्ड लिया था। इनका पूरा ड्राफ्ट ऑन बोर्ड था और आखिरी वक्त में कुछ चीज़ एक आध रह गई थी, तो वो पेश करने से चंद लम्हे कबल अपोजिशन लीडर के चैम्बर में कामरान कुदरत साहब को बुलवा के बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको ठीक करवाया था। ये तो वो सूरत-ए-हाल है जो 26वीं तरमीम में। सलमान अकरम, आपकी बात इंटरप्ट करें सर, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं ये गलत बयानी है, हम ऑन बोर्ड नहीं थे। अब सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या आप अपने चैनल से अपने वो इनकी निकाल लें सारी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं या चैनल जो इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर तकरीरें की है या आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर्रहमान साहब के दरवाजे पे हुई है, वो सारी चीजें आपके सामने। अब सलमान अकरम राजा साहब को मैं क्या जवाब दूं, वो क्या चाहते हैं, वो इस तरह से अपना मलबा दूसरों पर ना डालें। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हमने जो कुछ किया बजाय इसके हमें अप्रिशिएट करने के हमने इनके साथ ताउन किया, इतनी क्लासेस हमने डिलीट करवाई। इनके कहने पे ये आईनी बेंच किसकी तरजीह थी? इन्हीं की तरजीह थी ना, हमारी तरजीह तो नहीं थी। हमारी तरजीह तो आईनी अदालत थी। मौलाना ने कहा भी था वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर, हुकूमत भी यही चाहती थी आईनी अदालत, ये तो इन्हीं की तरजीह थी, इन्हीं की तरजीह पर बना। ये एक चीज ही काफी प्रूफ है इस चीज का कि इनके कहने पे क्या कुछ होता रहा। तो मैं इस तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता और पता नहीं किन लोगों का एजेंडा है कि JUI और पीटीआई के दरमियान में अख्तलाफात वसी हो और जिसकी वजह से कुछ लोग उसमें दानिस्तगी या नादानिस्तगी में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम थोड़ा सा फिर भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि के अंदर दरारें पड़े और कोई मामला हों। और ये चीजें अगर जो मैंने नशिस्तों वाली बात ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड है। बाकी लेकिन नशिस्तों वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस वक्त ये पीटीआई की फेवर में फैसला आया था, मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि हम इसके खिलाफ रिव्यू में नहीं जाएंगे, रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे, और ऐलान किया था अगर पीटीआई को मिल गई है वो कि इसमें हमें नुकसान भी हुआ है लेकिन हम इसके बावजूद रिव्यू पिटीशन में भी नहीं जाएंगे। हम पीटीआई को इसमें हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। ये मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, इसमें बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमारे वो लोग जो कौमी असम्बली में थे जिन्होंने हालत भी उठा लिया था, जिन्होंने यहाँ पर कमेटियाँ भी चले गए थे, बच्चों ने अलाउंसेस भी ले लिए थे, वो लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमारे मेंबरान भी, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट हम अपने तौर पे चले जाते हैं, हम मुतासर हुए बहस से पार्टी ना जाए। लेकिन हमने उनको इस पर भी सख्ती से मना किया था कि आप रिव्यू पिटीशन में नहीं जाए। और बात सीधी सी है कि उस वक्त रिव्यू पिटीशन में हम तो नहीं गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर किया और पीटीआई के दोस्तों का ख्याल किया। लेकिन हम आज अंदाजा हमें तजर्बा ये हमें कहता है कि पीटीआई के दोस्तों के साथ जितनी मर्जी दोस्ती कर लो वो बात में उल्टा ब्लेम ये में हमें ही कहेंगे। हम आज हम ये नशिस्तें आज छोड़ भी दें और हम पार्लियामेंट से छोड़ भी दे, कम भी कर दे, इन्होंने फिर कल को कोई ना कोई चीज रख के इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आईनी बेंच के फैसले को ऑनर करते हैं। हमारे लोग साहब बड़ी बाइख्तियार 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? लेकिन जो मुकदमा होता है केस, कल भी बुखारी साहब भी थे हम एक जगह, तो उसको जीत जब होती है केस की, अच्छा महसूस होता है, तो अच्छा डेफिनेटली महसूस होता है। इसको तो उन्होंने बहुत आगे भी नाम दे दिए, माले गनीमत का नाम दे दिया, फतह का। ये पीटीआई के दोस्तों की बात कर रहे हैं, पीटीआई के दोस्तों की। और वो आपने सुन भी लिया गौरी साहब ने क्या फरमाया कि आप जितने भी जतन कर लें, एंड पे आपको अगर इल्ज़ामात का ही सामना करना पड़ता है तो फिर क्यों ना उस फतह को उसको एंजॉय किया जाए। और ये अदालत की और आईनी बेंच की फतह है और कानून और आइन के ऐन मुताबिक है, किसी के जज्बात के मुताबिक हो ना हो, कहीं किसी जगह पे कोई और चीज़ क्राउड की मर्जी हो ना हो। लेकिन जब मैच हो रहा होता है तो वो चाहे 10,000 स्टेडियम में तमाशाई मौजूद हों, तो मैच जो होता है टूर्नामेंट, वो खिलाड़ी बॉलर या बैट्समैन तमाशाई की मर्जी से तो नहीं खेलता कि हाँ जी 10,000 तमाशाई एक तरफ थे, वो टीम क्यों जीत गई।
तो ये सीधी सी बात यह है कि ये मिसाल वैसे अच्छी दे दी आपने, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आइन और कानून को खेल ही बना दिया गया है मुल्क के अंदर। क्योंकि जो बात आप करें ना सर, आपने कहा कि आइन के अंदर तो सर बड़ी प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसका एक बाकायदा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लगाए तो सर ये फालतू नशिस्तें आप लोगों को तो नहीं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आइन के जो प्रोपोर्शनेट फार्मूला जो बता रहे हैं वो उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद उस जमात की असेंबली के अंदर नशिस्तें ना कि हासिल करदा वोट है। यानी इससे पहले भी आप 73 के किसी भी दौर में देख लें, जब ख्वातीन की इतनी नशिस्तें नहीं भी थी, उस वक्त जो ये स्पेशल सीट्स थी ये कैसे मिलती थी? ये उस जमात के प्रोपोर्शन मिलती थी जिस जमात का उस असेंबली के अंदर जो उसका प्रोपोर्शन या तनासुब होता था। अब एक बात पे तो तमाम कानूनदान जो हैं मुत्फिक हैं, बुहारी साहब भी इत्तेफाक करेंगे और यकीनन इनकी टीम भी, कि पीटीआई को आइन और कानून की रूह से ये नहीं मिल सकती थी। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती थी, जिसको बाद में ज्वाइन किया उन्होंने। चलिए पीटीआई को छोड़ देते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी अगर आइन कानून में देखेंगे वो फ्री की नहीं थे। हमेशा किसी भी केस का जो फैसला होता है वो पहली पिटीशन के ऊपर होता है। किसी जितनी मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी प्रेयर क्या थी, और इनकी प्रेयर जो है पेशावर हाई कोर्ट में जो थी, जिसकी बुनियाद पे पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। और किस कोर्ट ने फैसला दिया? जो कोर्ट मशहूर थी हमेशा रिलीफ देने के लिए इनको, और वो मुतफिका फैसला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी कुछ वजूहात थी, और उस वजूहात में कुछ फ्यूचर के ओहदे, कुछ फ्यूचर की तहफ़्फ़ुज़ात, किसी को ख़तरात के चीफ जस्टिस बनने से, और कुछ हमारे लोगों की जो है कबल अज़ वक्त कुछ ऐसी गुफ्तगू कि 26वीं आइनी तरमीम में जजेस का और ये वो, तो ये बहुत सी चीज़ें मिल के तो इन्होंने वो इंसानी जो जज्बात होते हैं और जो इंसान अपनी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है उसमें वो चीज़ें शामिल थी। और उसको अब एक 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और उस 26वीं आइनी तरमीम का बड़ी तफसील से गौरी साहब ने बता दिया, वो तो पीटीआई पूरी तरह ऑन बोर्ड थी। और आखिरी टाइम तक वो मौलाना साहब का घर जो है वो मरकज बना हुआ था, और जो ड्राफ्ट आया वो इत्तेफाक के राय से था। इवन असेंबली के बाहर और असेंबली में इनके बयानात मौजूद है रिकॉर्ड पे, सिर्फ ये है कि वोट नहीं किया, लेकिन बाकी तो चीजें मौजूद है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उसके अंदर कोई ऐसी गलत चीज नहीं है, और कानून की रूह से उस फतह को आप कह रहे हैं कि जो है वो हम एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा। सर कुछ रवैये ऐसे होते हैं जिनके बाद में शायद उसकी कोई कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। आप लोगों को कहीं इस बात का एहसास होता है, जो भी गौरी साहब बात कर रहे हैं, कि जितनी मर्जी दोस्ती कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ, उन्होंने आखिर में इल्ज़ाम ही लगाना होता है, तो वो कह रहे हैं तो बस फिर ठीक है, फिर जो फैसला आया हम उसको ऑनर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया यशवी। देखिए यशवी, ये दो चीज़ें मिक्स एंड मैच हो रही हैं। आप जब किसी पार्टी का कोई बंदा रुकन होता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो उस पार्टी के स्लोगन के साथ है, उसके मैनिफेस्टो के साथ है, उसकी आइडियोलॉजी के साथ है, उसकी लीडरशिप के साथ है। गौरी साहब मेरे भाई हैं और वो मौलाना साहब के साथ हैं इसलिए कि मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनकी पार्टी के जो स्लोगन्स हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है उसको फॉलो करते हैं। मैं पीटीआई का रुकन हूँ, इमरान खान साहब को फॉलो करता हूँ। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक दूसरे को बचा भी रहे हैं, निभा भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनकी भी अपनी है, कभी ये सड़कों पर घसीटते थे, कभी ये पेट फाड़ के निकलते थे, लेकिन आज बचाते भी यही हैं एक दूसरे को। हमारा जो एक स्लोगन है या हमारा एक मैनिफेस्टो है या जो हमारा एक नारा है आज, वो है रूल ऑफ लॉ की बात, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात। इसके ऊपर मौलाना साहब का भी ये स्लोगन और नारा है। जब हम आपस में बैठे तो उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की बात और रूल ऑफ लॉ की बात। क्यों नहीं बैठ सके? यही तो सवाल है ना। वो बैठ गए हैं आपस में, जो भी सड़कों पे घसीटना और सब कुछ करने के बाद। ये है कि इनका बैठने को तो हमें पता नहीं है, ये बैठते भी हैं, खड़े भी हो जाते हैं, सिट एंड स्टैंड कर रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं, किसे कहने में खड़े हमें नहीं पता। कम से कम हम अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, तो हम तो बैठते भी हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं मौलाना साहब को। तो ये हम क्रेडिट देते हैं कि जी ये जो 26 अमेंडमेंट आई, ये मसूदा ही बार वहां से आया। सबसे पहले मौलाना साहब ने कहा कि ये 89 अमेंडमेंट्स आ रही हैं इसके अंदर, जो उनको पता चला। उसके बाद बिलावल साहब जब उनके घर गए तो सेकंड टाइम मौलाना साहब ने ये डिस्क्लोज किया। मेरे साथ प्रोग्राम में एक दफ़ा बैठे हुए थे, इनके एक बड़े सीनियर रुकन है, वो उन्होंने भी बताया कि जी ये 56 जो निकात हैं वो तो हमें बिलावल साहब दे के गए। ये इतनी छांट कांट हुई, तो उसके मकसद है कि ये बात दुरुस्त है कि ये जो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 26 अमेंडमेंट आ रही थी उस टाइम आपके लॉ मिनिस्टर से मीडिया वालों ने पूछा और इसाक डार साहब से पूछा, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, भाई मसूदा की तरह रात को आप कर रहे हैं, आधी रात को इजलास हो रहा है, कहते हैं अभी पहुंचा नहीं आएगा तो बताऊंगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर
तो बात यह है कि जब ऐसी सूरत आप साथ थे कि नहीं थे? चलिए नहीं, हम तो भी यही एतराज किया, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। हम प्रिंसिपली जैसे राजा साहब ने कह दिया, सलमान राजा साहब जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी हैं, हम प्रिंसिपली और एक यूनानिमसली एक डिसीजन था हमारी पार्टी का कि हम 26 अमेंडमेंट को नहीं मानते। और इवन एंड अदरवाइज अभी भी जो जुडिशल कमीशन में हमारे 2 मेंबर्स बैठते हैं तो हम उनसे जब बात करते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि जनाब ये जो 26 अमेंडमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, कि ये 26 अमेंडमेंट चैलेंज हुई है, इसके ऊपर फुल बेंच बनाएं, जब तक वो डिसाइड ना हो तब तक ये डिसाइड ना करें। ये हर जगह सबसे पहले कहा जाता है, हमारी तरफ से जो हमारे 2 मेंबर्स हैं वो हमें जब जाते हैं तो बता के जाते हैं। सर उसको चैलेंज करना, आप लोगों ने साथ दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है यशवीन, आज अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही कि बहुत खुली इनको अमेंडमेंट की इजाजत मिल गई है, 24वीं लेके हैं, 27वीं लेके हैं, 28वीं लेके हैं। जब इनके पास मैंडेट नहीं था, 210 सीटें बन रही थी, ये उस टाइम भी गर्दन दबा के लेकर आ गए और उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। इन्होंने आप लोगों ने साथ दिया तो की ना, यही तो सवाल है। हमने तो वोट नहीं किया, हमने वोट नहीं किया, हमारा गैर हुई, ठीक है ना, हमने वोट नहीं किया, पीटीआई ने इसके अंदर वोट नहीं किया, ये और रिकॉर्ड की बात करें ना। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि उस टाइम उनके पास तादाद भी 223 नहीं थी, 227 223 इनफैक्ट उनके पास जो है, इसके अलावा जो है सेशन भी इन फील्ड नहीं था, और जो 2007 के नेशनल असेंबली के रूल्स थे वायलेट करके परे फेंक दिए स्पीकर साहब ने। जो 2011 के सेनेट के रूल्स थे फॉर अजलास के लिए वो परे करके फेंक दिए और ज़बरदस्ती बुला के 26 अमेंडमेंट भी होगी। सो बात यह है कि अब इस तरह की अमेंडमेंट्स होगी और मेरे भाई राय साहब ये कहेंगे कि ये असूली फैसला है क्योंकि ये उसके तहत हुआ है, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। कौन सा कानून, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसला हुआ है? आप कहते हैं कि ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है, अब तो फैसला आ चुका है ना, जरा फैसला पढ़ के तो मुझे बता दें। 2 जजेस के आज भी साइन हुए नहीं और ईसीपी ने जो है वो उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। भाई ईसीपी ने 12 जुलाई 2024 का फैसला आज तक नहीं किया, और अभी ये फैसला आया ही नहीं है, ये कोर्ट ऑर्डर बना ही नहीं है, एप्लीकेशन हम देते हैं वो मिलती नहीं है, 2 जजेस ने साइन नहीं किए और इसके अंदर उठा के आपने पैरे फेंक दिया। अब मैं 2 चीजें पूछने का तो हक रखता हूँ ना, क्या 7 रुकनी बेंच 8 रुकनी बेंच के फैसले को अंडू कर सकता है? क्या रिव्यू के अंदर अपीलेट फोरम की सारी चीजें सुनी जा सकती हैं? आपने 200 साल की जूरिस्प्रूडेंस को उठा के पीछे फेंक दिया। 200 साल दुनिया में यशवीन मैं आपको बताऊं, इस फैसले को दुनिया जो है ना वो तमस्कर रोड़ा पर। लेकिन मैंने मुझे ब्रेक लेनी है, बट ये जो बात आप करें ना उसके ऊपर जब कोर्ट में भी ये बात की गई तो एक ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा कि ये सारे प्रेसिडेंट्स हैं, कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए प्रेसिडेंट को छोड़े। आप कानून की बात करते हो, अब तो प्रेसिडेंट भी खैर सेट हो गया। मुझे ब्रेक लेनी है, वो भी बन गया ना जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई।